आज अमित शाह जी जब अपने भाषण को बयां कर रहे थे तो रिस्पांस जनता का कितना बेहतर था और कितना एग्रेसिव था, ये आपने भी देखा और आपके कैमरे ने भी इसको कैद किया। आप नियुक्तियां निकालते नहीं हैं, बल्कि उन नियुक्तियों का विज्ञापन इस प्रकार निकालते हैं कि वो कानून सम्मत नहीं रहता है, और कानून सम्मत इसलिए नहीं रहता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। बरहेट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं। ये किला कैसे भेदेगी भारतीय जनता पार्टी इसमें? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। परिवर्तन यात्रा के जरिए झारखंड ने भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हैं। सभा हुई है अमित शाह की। झारखंड में आप चुनावी शंखनाद आज कर दिया, क्या कहेंगे? ये गंगा का तट है, पवित्र स्थल है, सिद्धू कान्हू का सूरवीर का जन्म स्थल, और वैसे स्थान में उलगुलान की शुरुआत हुई है हेमंत सोरेन के खिलाफ। सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन केवल हेमंत सोरेन की सरकार का जाने, बल्कि जो आधारभूत संरचना को खत्म करने का काम किया, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, हमारी रोटी, बेटी और माटी पर अस्मिता खड़ा करने का काम किया। राज्य में जंगल राज लाने का हेमंत सोरेन की सरकार ने काम किया। आदिवासी और आदिवासियत पर और उसकी जमीन पर आज खतरे, मूलवासी आज चौराहे पर खड़ा है। जंगल के जमीन के साथ जमीर को बेचने वाली सरकार का परिवर्तन होगा, और परिवर्तन यात्रा का आज शुरुआत, पहली यात्रा की पहली शुरुआत हम लोगों ने भोगनाडीह में किया। और आज अमित शाह जी का, भारत के सबसे यशस्वी नेता है, हमारे गृह मंत्री हैं, जिन्होंने धारा 370 को खत्म करने का काम किया, ट्रिपल तलाक को खत्म करने का काम किया, और सीए को लाने का काम किया। दीपक जी, आज 5 लाख नौकरियों के जिक्र कर रहा है और आप लोग लगातार उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन जब से सरकार से सवाल पूछा जाता है, या हेमंत सोरेन भी सभाएं कर रहे हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि हमने प्रयास किया हर संभव नौकरियां देने का, नियुक्तियां निकालने, विज्ञापन निकाला, लेकिन हर बार कोई ना कोई याचिका डालकर इसमें अड़ंगा लगाती है भारतीय जनता पार्टी। बड़ा दुर्भाग्य, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, अब तो लगता है कि अदालत पर भी विश्वास नहीं। आप नियुक्तियां निकालते नहीं हैं, बल्कि उन नियुक्तियों का विज्ञापन इस प्रकार निकालते हैं कि वो कानून सम्मत नहीं रहता है, और कानून सम्मत इसलिए नहीं रहता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। कुछ ऐसे क्लॉज आप डाल देते हैं जो न्यायालय में अवैध माना जाता है। जब प्रश्न पत्र का लीक हुआ, उसने क्या न्यायालय ने करवाया क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाने का काम किया। अरे ये सरकार जो है बहानेबाजी करने वाली सरकार है, युवाओं के हृदय पर प्रहार करने वाली सरकार है। और 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। इस बार 3.5 करोड़ जनता उनको निकाल बाहर फेंक करके सारंडा के जंगल में एक वनवास करने का काम करेगी। आज गृह मंत्री ने यह भी जिक्र किया कि जो है विकास के काम नहीं हुए, हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हेमंत सोरेन बार बार ये कहते हैं कि जो केंद्र पर राज्य सरकार का बकाया है 1,36,000 करोड़, हमने कई बार पत्र लिखा, वो देते नहीं हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद थोड़ा थोड़ा जारी करना शुरू किया, तो वो कहते हैं कि हमें फंड ही नहीं दे रही है केंद्र सरकार, सहयोग हमारे साथ नहीं करती है। अरे इनके पास तो इतना फंड है कि फंड का उपयोग नहीं करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में मात्र 30-35% ही अपने बजट का खर्च करने वाली सरकार है, और जो खर्च करती है उसमें भी लूट खंड बनाने का काम करती है, लूटपाट करने का काम। आज मनरेगा में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार के बलि पर चढ़ाने वाली ये सरकार है। इसलिए आज जनता में आपने देखा होगा कि आक्रोश है। आज अमित शाह जी जब अपने भाषण को बयां कर रहे थे तो रिस्पांस जनता का कितना बेहतर था और कितना एग्रेसिव था, ये आपने भी देखा और आपके कैमरे ने भी इसको कैद किया। दीपक जी, आखिरी सवाल कि इस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से बरहेट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं।
ये किला कैसे भेदेगी भारतीय जनता पार्टी इसमें? अरे सबसे ज्यादा तो बरहेट में आदिवासी अस्मिता को लूटने का काम किया। रूबी का हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? उसी स्थान पर हुआ। और उनके ही विधायक प्रतिनिधि ने पंकज नाम है, पंकज, पूरा नाम मैं बोलना नहीं, हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि जेल के शिकंजे में मैंने भेजने का काम किया। इसी जिले में आकर के मैंने चुनौती दिया था कि भ्रष्टाचारी पंकज को मैं छोड़ूंगा ना, भाजपा छोड़ेगी। और आज वो गिरफ्तार है। पूरे पूरे पहाड़ों को सफाचट करने का काम किया और सफाचट पहाड़ का अभिशाप लगा है इस सरकार को, प्रकृति ने दिया हम सब लोगों को, इसलिए शुक्रिया।